मुहर्रमुल हराम के 10 दिन जो आते हैं तो हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि इनका एहतराम किया जाए, चाहे शिया हो सुन्नी हो। लेकिन एज़ अ मुसलमान हमको इन 10 दिनों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि दरस करबला हम तमाम इंसानों के लिए हिदायत का रास्ता है। जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है, मजलिसें हो रही हैं, नोहा मातमदारी हो रहा है, तमाम आज़ादारानी इमाम हुसैन को मौला हुसैन बादशाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये मुहर्रम के 10 दिन बखैर व आफ़ियत से गुज़र जाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जी ये सुबह का टाइम था, तो नाश्ते में जो है ना सुबह सबसे पहले जो एक मज़ेदार सी चाय के साथ मैं दिन का आगाज़ कर रही थी। आजकल अय्याम आज़ाद चल रहे हैं, तो मेरे व्लॉग शायद कुछ दिन ना भी आएँ, तो आपने परेशान नहीं होना। तो इंशाल्लाह 10 मुहर्रमुल हराम के बाद जो है ना फिर जो मैं अपनी रूटीन के साथ व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो इन 10 दिनों में ज़ाहिर सी बात है आज़ादारी करनी होती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं व्लॉग को शूट कर सकूं। चाय बना के मैंने रख दी थी, उसके बाद से जो मैंने रोटियां बनानी थी फिर वो बनाने लगी, तो पेड़ एक साथ ही मैंने बना लिए थे। तो इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। आप हमारी बहुत बड़ी ताकत हो, इसलिए हमें फुल सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पे रोटियाँ जो हैं वो मैंने बना ली थी। इसके बाद जो है ना मैंने अंडा फेंट लिया था और इसमें सादा नमक मिर्च डाल के ना तो इसको भी मैं बना लूँगी। और चाय जो है मैंने पहले से ही बना के रख दी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना रोटी और अंडा तैयार हो गया था, तो उसके साथ चाय डाल के जो है ना मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, ताकि वो जो है वो अपने स्टोर पे जा सकें। जो है मैं जो सफाइयों का काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा पता नहीं, रात को जब इंसान सोता है ना तो सुबह उठ के जब देखो तो ऐसा लगता है सारा घर जो है ना वो फैला हुआ है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह से जो है ना इधर उधर हो जाती हैं। तो उससे सबसे पहले जो है ना मैं इन चीज़ों को समेट रही थी। यहाँ पे बिस्तर समेट के रख रही थी। तो सारी चीज़ों को समेट के उस घर की अच्छे से सफाई वगैरह कर दी और सारे झाड़ू लगाए, पोछे वगैरह लगा दिए थे मैंने। तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है सफाइयाँ करने में, रोज़ यही काम होता है। उसके बाद दोपहर के खाने में आज मैंने जो है ना पुलाव बनाना था। हाँ, सबसे पहले जो है ना मैंने चावल साफ़ करके इनको ना अच्छे से वॉश करके रख दिया था एक साइड पे। प्याज वगैरह जो है पहले से मैंने काट लिए थे और लहसुन टमाटर सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो के मैंने रख दिया था। फिर जो है ना मैंने पतीला रख दिया था चूल्हे पे। जो ऑयल वाली बोतल देखी तो उसमें ऑयल था वो ख़त्म हो गया था। फिर यहाँ पे जो है ना मैं इसको रीफ़िल कर रही थी। तो यहाँ पे जो मुझे ऑयल चाहिए था वो मैंने चावलों में डाल दिया था। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें मैंने ना प्याज डाल देनी है। तो ये छोटे छोटे काम जो है ना साथ साथ पता नहीं अचानक से क्यों नज़र आ जाते हैं। हालांकि बंदा एक दिन पहले ही सारे काम कर रहा होता है, लेकिन नज़र नहीं आते। एन कुकिंग के टाइम कोई ना कोई छोटे काम दिख जाते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है। तो यहाँ पे प्याज मैंने डाल दिए थे। अब इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे और इस पर कुछ टाइम लगेगा। तो इसके साथ जो है ना लहसुन अदरक को मैं कूट लूँगी। यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने ले लिया था और इसको कूट लूँगी। इतने में मेरी प्याज जो है वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी। उसके बाद जो है ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया था और इसको अच्छे से फ्राई किया। उसके साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए। अब इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे इसकी खुशबू आई तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे प्याज़ों का कलर अच्छे से निकल आ जाता है, प्याज ओवर कुक भी नहीं होते। तो 1 मिनट के लिए इनको अच्छे से मैंने भून लिया था। फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी थी। चिकन को पहले मैंने वॉश करके रख लिया था ताकि उसका फालतू पानी निकल जाए। इससे चिकन की ना भुनाई अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे तेज़ आंच पे मैं चिकन की भुनाई कर रही थी और इसके साथ जो है ना फिर मैंने इसकी भुनाई जब हो चुकी तो इसमें जो है ना बिरयानी मसाले का 1 पैकेट शामिल कर दिया। मुझे ये मसाला शामिल करके ना जो पुलाव या बिरयानी का टेस्ट है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी। फिर इसमें कुछ मसाले शामिल कर दिए। सुरख मिर्च जो है वो, धनिया पाउडर और नमक शामिल कर दिया था और बस इसकी जो है ना अब अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मसाला भी जो अच्छे से गल जाए और चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो जाए, वो सख्त ना हो। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया था, इसको कवर करके पकाने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे तकरीबन जो है ना 7-8 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो इसमें हल्का हल्का पानी था। तो इसके साथ साथ अब भुनाई करेंगे ढक्कन उतार के। तो यहाँ पे देखें अच्छे से भुनाई हो चुकी थी, मसाला भी गल गया था। फिर इसमें चावलों का पानी मैंने शामिल कर दिया और इसको बॉयल आने तक जो है ना मैं छोड़ दूँगी। और नमक जो है वो मैंने टेस्ट कर लिया था। यहाँ पे जैसे ही चावलों के पानी में बॉयल आया तो फिर इसमें जो है मैं चावलों को शामिल कर दूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। चावलों को मैंने शामिल कर दिया था। अब इसको उबाल आने तक जो है मैं इसको जो है ढक कर पकाऊंगी। पहले तेज़ आंच पे इसको पकाना है, फिर इसको जो है ना अपने मीडियम आंच पे पकाना है। तो यहाँ पे कवर करके मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही चावल हमारे ऊपर आएंगे तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। तो साथ ही मैंने चटनी की तैयारी कर ली थी। यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें और थोड़ी सी दही शामिल करके इसको मैं जो है ना अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। घर में ना कुछ को चटनी पसंद है, कुछ को रायता पसंद है।
तो आज मैंने यही सोचा कि इन दोनों को ना मिक्स करके कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चटनी की तैयारी कर दी थी और खीरे जो है ना वो मैंने काट के रख लिए थे। अच्छा, बच्चे जो है ना वो मेरे टमाटर भी शौक से नहीं खाते, तो मैं टमाटर भी इतने ज़्यादा शामिल नहीं करती रायते या चटनी में, किसी चीज़ में भी। तो यहाँ पे जो है ना चटनी मैंने तैयार कर ली थी। इसके बाद जो मैंने खीरे काट के रखे थे वो इसमें मिक्स कर दूँगी। अब ये अच्छा सा जो चटनी वाला रायता है वो तैयार हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बड़े और बच्चे सारे दोनों शौक से खा लेंगे। तो ये भी मैंने साथ में तैयार कर लिया था। लगे हाथों गर्मी इतनी होती है कि दिल ही नहीं करता किचन में खड़े होके ना काम करने को। तो यहाँ पे चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया था। यहाँ पे देखें चावल हमारे ऊपर आ गए थे। अब इसको जो है ना 1-2 मिनट के लिए जो है ना कवर किए बगैर पकाएंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और फिर इसको जो है मैं दम लगा दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पहले जो मैं तेज़ आँच कर दूँगी, फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना दम लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दम लगा दिया था। फिर दम लगाने के 10 से 12 मिनट बाद आपने इसको फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना, कुछ देर के लिए ना आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि इसकी जो नमी है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखें मज़ेदार सा चिकन पुलाव तैयार हो चुका था, खिला खिला, और एक एक दाने में जो इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ही मज़ेदार था। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा व्लॉग और मेरी रूटीन कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक कर दिया करें प्लीज़, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो यहाँ पे जो है ना मैं चावलों को सर्व कर रही थी, क्योंकि हुरैन और कुमैल को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो साथ में रायता जा, और इसके साथ जो है मज़ेदार सा हमारा आज का व्लॉग जो है वो एंड है। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।